शरणागते भक्त जनम वाणी देहि शुभ प्रदा नील सरस्वती वरदायिनी तव नादो जागे अंतर में ज्ञान दीप प्रज्वलित कर दो अंधकार के इस मंदिर में माँ मातंगी हेम वर्ण त्रिपुर सुंदरी के रूप दुष्ट नाशिनी सिद्धिदायिनी रक्ष करो हे जगत स्वरूप करुणा जलधि शक्ति सागर। जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है और आज हम सिर्फ माँ मातंगी और माँ कमला की साधना नहीं करेंगे। आज हम श्री सिद्धि के बारे में बात करेंगे। हम सब लक्ष्मी चाहते हैं, हम सब अबंडेंस चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि श्री और सिर्फ पैसा एक ही बात नहीं होते हैं। शास्त्रों में श्री का अर्थ बहुत गहरा है। श्री का मतलब है जीवन में प्रकाश, सुंदरता, संतुलन, समृद्धि, कृपा और वो ऊर्जा जहां आपके अंदर और बाहर दोनों में पूर्णता का अनुभव हो। सिद्धि का मतलब है किसी चीज को पाना ही नहीं, बल्कि उस योग्य अवस्था तक पहुंचना जहां वो चीज स्वयं आपकी ओर आकर्षित होने लगे। इसलिए श्री सिद्धि का अर्थ सिर्फ धन प्राप्ति नहीं है। श्री सिद्धि का अर्थ है अपने आप को अबंडेंस के योग्य बनाना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब आप मनी शब्द सुनते हैं, सबसे पहला इमोशन क्या आता है? पता है, जिनके पास नहीं है वो पहले सोचते हैं कैसे लाऊं या नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं खरीदने से, कुछ सामान खरीदेंगे तो खुशी मिलेगी। कुछ लोग सोचेंगे अरे हमें पैसे देने हैं लोगों के तो टेंशन होगा। कुछ लोगों को एंजाइटी होगी, बहुत पेमेंट बाकी आया नहीं है। किसी को गिल्ट होगा कि मैंने यार अपनी जिंदगी में बहुत पैसे बर्बाद कर दिए, जब जहां जो खर्च करना था नहीं किया। किसी को प्रेशर फील होगा। बहुत लोगों के लिए फाइनेंशियल इशू सिर्फ बैंक बैलेंस का इशू नहीं होता, वो इमोशनल इशू बन जाता है। हर बिल देखकर स्ट्रेस, हर एक्सपेंस देखकर फियर, हर अपॉर्चुनिटी के साथ सेल्फ डाउट, और धीरे धीरे इंसान पैसा नहीं अपनी पीस को खो देता है। कभी नोटिस किया है, दो लोग एक ही इनकम कमाते हैं, एक जैसा ही बिहेव करते हैं। एक ग्रेटफुल रहता है किंतु दूसरा हमेशा टेंशन में रहता है। डिफरेंस सिर्फ अमाउंट का नहीं होता, डिफरेंस होता है कॉन्शियसनेस का। स्कैरसिटी सिर्फ वॉलेट में नहीं होती, स्कैरसिटी मन में भी होती है। जब हम बार बार कहते हैं मेरे पास कभी इनफ नहीं होगा, मैं डिजर्व ही नहीं करता, मनी टिकती ही नहीं है, तो हम अपने सबकॉन्शियस को वही कहानी बार 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 सुनाते रहते हैं। आज हम उस कहानी को बदलेंगे। हम ये कहानी नहीं सुनेंगे अब और। माँ कमला हमेशा कमल पर विराजमान होती है। कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में। लेकिन क्या वो कीचड़ को अपनी पहचान बना लेती है? वो उसके ऊपर खिलता है। हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, आएंगे, आते रहेंगे। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी आएंगे, लेकिन वो स्ट्रगल आपकी आइडेंटिटी नहीं है। वो सिर्फ एक सीजन है और हर सीजन बदलता है। कभी बारिश, कभी धूप, कभी पतझड़, कभी बसंत। इसलिए मैं मानती हूं कि प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसा नहीं हो सकता। प्रॉस्पेरिटी है
अच्छी हेल्थ, शांत मन, प्रेम से भरा रिश्ता, सेवा करने की शक्ति, और हाँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी। जब ये सब साथ आते हैं तब जीवन में असली श्री प्रकट होती है। और सबसे सुंदर बात, जीवन को अगर अंधकार से बचाना है और प्रकाशमय बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने मन के अंधेरे को मिटाना। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने मन के अंधेरे में प्रकाश को जलाना। पता है दोस्तों, कभी हम गिरते हैं, कभी हम संभलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे रिवर, आपको पता होगा रिवर की कहानी। एक छोटी सी नदी थी, उसने पहाड़ों से पूछा, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? पहाड़ मुस्कुराया और बोला, चलते रहो। नदी जंगल से गुजरी, पहाड़ों से टकराई, कभी तेज बही और कभी धीरे धीरे चली। कभी उसका पानी बिल्कुल साफ था, कभी मिट्टी से भर गया। हर बार उसने सोचा, अब शायद मैं गलत रास्ते पर हूं, लेकिन वो चलती रही। और एक दिन बिना नोटिस किए वो समुंदर बन गई। दोस्तों, हम सब वही नदी हैं। हम सब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। कभी हम गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी संभलते हैं, कभी भटक जाते हैं, लेकिन अगर हम रुकते नहीं तो एक दिन हम भी अपने समुंदर तक पहुंच जाएंगे। बहुत बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि यहां तक आया हुआ पैसा हमारे घर नहीं पहुंचता, दरवाजे पे है पर अंदर नहीं आता। उसका कारण दोस्तों हम खुद हैं, क्योंकि हमने वो चक्की को घुमाना बंद कर दिया। सिर्फ देख रहे हैं एक टकी लगा के। जब भी हम एक टकी लगा के किसी चीज को देखते रहते हैं तो ध्यान हमारा कहाँ होता है? उस चीज पर कि वो कब आएगी। पर समय का पहिया, समय ये सिखाता है कि जब तक हम अपना कर्म नहीं करेंगे, हम अपना चक्का नहीं घुमाएंगे, तब तक वो रास्ता नहीं खुलेगा जिससे पैसा अंदर आ जाए। इसीलिए चलिए 9 दिन में हमने डे 1 में माँ काली के साथ, कि हमें माँ काली के डर से आजादी थी। माँ काली ने कहा मैं डराती नहीं, और इसीलिए उस चीज से हमें अपनी आजादी मिली। दूसरे दिन माँ तारा के बच्चे से मिलवाया। तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी ने याद दिलाया कि हम प्रेम के लायक हैं। चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी ने हमें एक्सपैंड होना सिखाया, हमारी सोच को एक्सपैंड किया। पांचवें दिन माँ भैरवी ने हिम्मत दी। छठे दिन माँ छिन्न मस्तिका ने ईगो को हल्का करना सिखाया। और सातवें दिन माँ धूमावती ने इंतजार में भी शांति ढूंढना सिखाया। माँ बगलामुखी ने हमें अपने मन का मालिक बनना सिखाया। और आज माँ मातंगी और माँ कमला हमें याद दिलाती हैं कि जब अंदर की दुनिया बदलती है तब बाहर की दुनिया भी बदलना शुरू हो जाती है। प्रॉस्पेरिटी इज एनी डे मोर देन मनी। आज हम प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसा नहीं होता। प्रॉस्पेरिटी है अच्छी हेल्थ, शांत नींद, प्रेम से उठना, प्रेम भरे रिश्ते, एक अर्थपूर्ण जीवन, सेवा करने की शक्ति, और हाँ, फाइनेंशियल अबंडेंस भी। इसलिए इस जर्नी को हमें कंटिन्यूअस रखना है। हम चाहते हैं कि माँ के साथ हम फाइनेंशियल अबंडेंस भी, माँ कमला कहती है, जहां ग्रैटिट्यूड होता है वहां प्रॉस्पेरिटी अपना रास्ता खुद बना लेती है। और माँ मातंगी कहती है, जब तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारे शब्द पवित्र होते हैं, तो तुम्हारी वाइब्रेशन भी तुम्हारी पहचान बना जाती है। आज हम इस यात्रा का अंतिम दिन मना रहे हैं।
लेकिन मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आज के बाद आपकी स्पिरिचुअली जर्नी रुक जाए, मेडिटेशन एक आदत बन जाए, सेल्फ रिफ्लेक्शन एक आदत बन जाए, ग्रैटिट्यूड एक आदत बन जाए। क्योंकि जितना हम सीखते हैं उतना ही हम बदलते हैं, और जितना बदलते हैं उतना ही हम अपनी रोशनी के करीब आ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी लाइफ में ऐसे टूल्स रखिए जो जब भी मन हिलने लगे आपको वापस अपने सेंटर तक ले जाए। कभी मेडिटेशन, कभी जर्नलिंग, कभी सत्संग, कभी कोई अच्छी किताब, कभी गुरु के शब्द, जो भी आपको सच के करीब ले आए, उसको अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। अगर इन 9 दिनों में आपको शांति मिली, हीलिंग मिली, ये अपने अंदर एक नई रोशनी महसूस हुई, तो इस यूं ही मत छोड़िएगा, जर्नी को कंटिन्यू करिएगा, सीखते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, अपने अंदर इन्वेस्ट करते रहिए। मैं आपके साथ इस पाथ पर चलती रहूंगी, मेडिटेशंस के थ्रू, हीलिंग सेशंस के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, और जो कुछ भी डिवाइन मुझे शेयर करने के लिए इंस्पायर करेगा, मैं वो सब आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। YouTube में हमारा अपना चैनल है और उस चैनल का नाम भी हीलर कीर्ति है, तो आप जब चाहे वापस जाके इन सारी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं और फिर से मेडिटेट कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ एक संकल्प लेना चाहती हूँ, अपना हाथ अपने हृदय पर रखिए और मेरे साथ बोलिए, मैं अपनी रोशनी को कभी कम नहीं होने देना चाहता या चाहती। मैं अपनी रोशनी को कभी कम नहीं होने देना चाहती। मैं रोज कुछ न कुछ सीखूंगी, मैं रोज कुछ न कुछ अपने लिए निकालूंगी। ये कुछ वक्त जो मैं अपने लिए निकालूंगी, इस वक्त में मैं अपने परमात्मा के करीब, अपने सच के करीब, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू रीडिंग अ बुक, किसी भी तरीके से, सत्संग से, मैं अपना एक कदम जरूर उस तक बढ़ाऊंगी। मैं ग्रैटिट्यूड के साथ रहूंगी, उसी के साथ जीऊंगी, हर वक्त कृतज्ञ रहूंगी। कृतज्ञता हमेशा मेरे जीवन का एक नेचुरल प्रोसेस रहेगा। मैं सेवा के साथ जीऊंगी। मैं शांति में इन 9 दिनों में महसूस की है, इस शांति को मैं अपने जीवन में उतार रही हूँ। ये मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। आज गुप्त नवरात्रि समाप्त नहीं हुई, आज आपकी असली स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। जय माँ मातन की, जय माँ कमला, जय माँ आदि शक्ति। अब हम अपने आंखों को बंद करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर से take a slow and deep breath again. Very gently breathe out. Breathe in again and gently breathe out. Breathe in again to receive peace, abundance, and light. Receiving divine grace, and you breathe out. Take a deep breath again. और इस बार अपनी ब्रेथ के साथ अपने सारे बर्डन छोड़ दीजिए। रिलीज एवरी बर्डन, एवरी वरी, एवरी फियर, एवरी स्ट्रेस यू बिलोंग टू। कोई भी चीज हो उसको अभी छोड़ दीजिए।
With this, breathe out. Take a deep breath in again. And slowly release. You do not have to solve anything. You do not have to chase anything. You do not have to become anyone. Simply allow yourself to receive. Feel the surface beneath your body, supporting you completely. You are safe, you are held and loved. Take another slow breath. Bring your awareness to your feet. Feel every muscle relaxing in your feet. Your ankles, your calves, your knees, your thighs become lighter. Now your hips soften. Release every tension stored within your body. Your abdomen relaxes. Your abdomen relaxes. Take a deep breath again. And release. Be very gentle and slower, more peaceful. Now, bring your awareness to your heart. Imagine your heart as a beautiful lotus. At first, its petal remains closed, without force, without effort. One petal slowly begins to open, and then another, and then another. Every breath opens another petal. Your heart remembers how to receive. Your shoulders are relaxed. The weight of yesterday leaves your body right now. The worries of tomorrow dissolves. Only this moment remains. Now your arms become lighter. Your hands become softer. Imagine your palms opening gently towards the sky, not asking anything. Just be there, simply receiving from the Almighty Universe. Your throat relaxes, your jaw softens, the muscle around your eyes releases completely. Your forehead becomes smooth. Your entire body now rests. Inside a cocoon of warm golden light, remain here, simply breathing. Now imagine above you a brilliant golden sunrise. The first rays of light gently touch your face. The light carries the blessings of countless prayers, countless generations, countless souls who have walked the path before you. Slowly, the golden light enters through the crown of your head. It fills your mind. Every fearful thought begins dissolving. Every belief that says, I am not enough, begins melting away. Every belief that whispers, there will never be enough, is embraced by divine light. Nothing is rejected. Everything is transformed. The golden light continues flowing into your heart. As it enters, your heart whispers, I am
willing to receive. Your heart whispers, pause, and again, I am willing to receive. Feel those words becoming true to yourself without forcing them, simply allowing them. Now, the golden light fills your entire body. Every cell begins glowing. You are becoming light, golden, radiant, and peaceful. A gentle breeze touches your face. The fragrance of lotus flowers fills the air. Soft temple bells ring in the distance. Somewhere nearby, you hear flowing water. Without moving your physical body, you find yourself standing upon a beautiful pathway. The pathway is made up of white marbles. Golden lotus petals gently fall around you. Every step feels sacred. To your feet, on your left, a calm river flows. Its water shimmers with golden light. To your right, on your feet, thousands of lotus flowers bloom. Some are pink, some are white, some are golden. Each lotus is completely open, receiving sunlight without fear. You smile, perhaps. You smile, perhaps this is what your own heart is learning today. To receive without fear, to bloom without compassion, to trust without resistance. You continue walking slowly ahead. Now, you notice a magnificent lotus lake. Its water is crystal clear. In the center of the lake stands a beautiful golden lotus, larger than anything you have ever seen. Its petals radiate soft golden light across the entire landscape. The atmosphere is filled with profound peace. As you come closer, the lotus begins opening, one petal at a time. From within the golden lotus, a radiant divine presence begins to emerge. First, a brilliant golden light, then a gentle smile, then the graceful forms of Ma Matangi and Ma Kamla. They stand together. जब धन रुक जाए और जब जीवन में साहस डगमगा जाए, तब तीनों माताएं एक साथ कृपा बनकर उतरती हैं। जय जय काली महाकाली, अंधकार हरने वाली, भय ब्रह्म और बंधन काटो, शक्ति की ज्वाला जगाने वाली। जहाँ मन हार मान ले वहाँ तू साहस बन जाती है। जहाँ आत्मा कांप जाए वहाँ तू निर्भयता बन जाती है। हे माँ काली, मेरे भीतर छिपे डर को जला दे, मेरे कर्मों में तेज भर दे। ओम क्रीकालनाशिन्ये भद्रकाले नमो नमः, महाभयप्रणाशाय चण्डिकाय नमः सदा।
जय जय लक्ष्मी महालक्ष्मी धन धान्य की अधिष्ठात्री, सूखे भाग्य में रस भर दे हर कमी को पूर्ण करने वाली। जहाँ मेहनत है पर फल नहीं वहाँ तू अवसर बन आती है। जहाँ घर में शांति नहीं वहाँ तू सौभाग्य बन आती है। हे माँ लक्ष्मी मेरे जीवन में स्थिरता ला, मेरे कर्मों को समृद्धि से जोड़। ओम श्री श्री करिण्य देवी सौभाग्य सुखदायिनी, धन धान्य समृद्धर्थम महालक्ष्मे नमो नमः। जय जय सरस्वती मां ज्ञान की निर्मल धारा, अज्ञान भ्रम और संशय हर मुझे विवेक का सहारा। जहाँ शब्द रुक जाए वहाँ तू वाणी बनती है, जहाँ निर्णय कठिन हो वहाँ तू मार्गदर्शक बनती है। हे माँ सरस्वती मेरी बुद्धि को उज्ज्वल कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर। ओम ऐ वागीश्वर रै देवी विद्यादान प्रदायिनी, अज्ञान तिमिरध्वंतं नाशे नमो नमः। माँ कमला और माँ मातंगी आपके सामने खड़ी हैं। They stand together, representing one divine wisdom, the other divine grace and prosperity. The presence is filled with love. Their presence is filled with grace, no judgment, no conditions, only acceptance, only blessings. They look at you as though they have always known you, as though they have been walking beside you through every challenge, through every prayer, every moment of hope, love. Slowly they extend their hands towards you, inviting you to come closer. Take one slow breath and begin walking towards Ma, knowing that your heart is ready to receive. As you stand before Ma Matangi and Ma Kamla, you bow with gratitude. A feeling arises within your heart, not of asking, but of belonging. You are home. You gently bow your head. Your heart is overflowing with gratitude. Neither goddess speaks immediately, nor you.
You look to each other. A gaze full of compassion, love. That every wall around your heart has been broken. It has started becoming, it started being melted. You feel completely accepted. Not because of what you have achieved, not because of what you own, not because of your success, not because of your failures, nothing. Simply because you are a divine soul. Take a slow, deep breath. Allow yourself to receive their love. Mama Tangi slowly walks towards you. Her moments are graceful. Her presence feels like pure wisdom. She gently places her hand upon your throat. The moment she touches you, a beautiful emerald green light begins glowing within your throat chakra. It feels warm, gentle, comforting, and she smiles softly and says, "My beloved, your voice is a sacred instrument. Never use it to speak against yourself." Take a deep divine breath and notice how many times you have spoken words like, "I am not good enough. I always struggle. Why it's I always. I am so unlucky. I don't deserve enough. I don't deserve success." Simply observe them. No guilt, no judgment. Now imagine every one of those words appearing before you like a tiny gray bird. Each bird carries one old belief and one painful story, one sentence each that no longer belongs to you. Mama Tangi gently raises her hand. A beautiful breeze begins flowing through the sacred garden. One by one, the buds spread their wings and they fly into the open sky, higher and higher, higher and higher and higher, higher and higher, until they disappear into the light. You do not chase them, you simply observe. You do not try to hold them, you simply bless them and let them go. Your throat becomes lighter, your voice becomes free. And now, Mama Tangi places both her hands over your heart and she whispers, "From today, may every word you speak carry truth, kindness, and healing. From today, may every word you speak carry truth, healing, and kindness." Take another slow breath and simply repeat, "My words create peace. My words create peace. My words create peace. My words create opportunities. My words create opportunities. My words honor my worth. My words honor my worth. I choose to speak life into my future. I choose to speak life into my future." Feel these words entering every cell of your being in your body. And now Ma Kamla slowly walks towards you, and the entire lotus lake begins glowing with golden light.
Thousands of lotus flowers open together. Golden petals gently fall from the sky. She smiles with infinite love. In her hands, she holds a magnificent lotus, a golden, magnificent lotus. Its petals shine like a morning shine. It shines like the morning sun shines. She places the lotus inside your heart. The moment it touches your heart, a warm golden light begins expanding through your entire body. Feel your heart becoming lighter and brighter. 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 Lighter, lighter, more open, and she gently asks you, what have you believed about abundance? What do you know about prosperity? Do you answer with your mind? Simply observe. Perhaps you believed there is never enough. Perhaps you believed wealth belongs to others and not me. Perhaps you believed that you must struggle to deserve the blessings. Perhaps you believed receiving is selfish. Whatever arises, allow it to appear, like writing upon water. Nothing is permanent. Nothing defines you. Ma Kamla smiles and she shines. She touches the golden lotus inside your heart instantly. Every old belief begins to melt down into that golden light. Not because someone forced it to leave, not because your soul has outgrown it. Take another slow breath. Feel your heart expanding and receiving and opening into the light. Ma Kamla now says, abundance is not only what enters your hands. Abundance is not only what enters your hands. Abundance is what flows through your heart. She continues, the more gratitude you carry, the more beautifully life begins to flow. Notice how your breathing changes. It becomes effortless, natural, peaceful, and simple. Now, just imagine that this golden light is still in your heart. It's bringing the flow of health, wealth, and abundance. You now have a purpose to live for. It flows finances. It's bringing wisdom, clarity in your thoughts, opportunity aligned in your highest good. It flows into your family, bringing harmony, wisdom, balance. It flows into the world through your kindness, your service, your compassion. You realize abundance is not something you chase. It is something you allow to flow.
Ma Kamla gently places a single golden seed into your palm and says softly, "This is the seed of Shri. Plant it with gratitude, water it with wise action, protect it with faith, share its fruit with love. Hold the seed close to your heart, feel its warmth, feel its life. Know that it represents not instant wealth, but lasting prosperity. Prosperity built upon wisdom, integrity, service, and grace. Remain here in silence in the golden light of Ma Kamla and Matangi, holding the golden seed in your hands, receiving the blessings of Ma, and alongside, smile that you were so lucky enough to get those blessings from Ma herself. This is the time when you carry all the good things with you. You're carrying everything you need. Walk with wisdom, receive with gratitude, share with love, and abundance will always find its way to you. Slowly, start coming up with one. Know about yourself at 2. At 3, you are aware of your surroundings. At 4, slowly rub your hands. Slowly, just slowly do that, very slowly, but keep rubbing it, keep rubbing it, keep rubbing it. Feel the process. And now faster, faster, and faster. Put your hands, one on your heart, the other below your stomach, and slowly breathe. Feel that golden light inside your heart. And remember, abundance flows from all the sides, corners of this universe to your life. Again, rub your hands. Put your hands on your eyes. Slowly feel the warmth. Open your eyes inside the cup. And now slowly open your eyes. We had a beautiful Navratri session, Gupt Navratri session for these 9 days. I'm so glad that you all joined. Gratitude to everyone and lots of good wishes and blessings to you. Take good care of yourself and we meet again next time. Until then, lots of love. Jai Mata Di. Gratitude.